नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें अच्छी जानकारी कि दिल्ली आइडल का सीजन 4 जो है अप्रैल में होने जा रहा है और इसमें आप कैसे शामिल हो पाएंगे, सिंगर कैसे इस कंपटीशन में शामिल हो पाएंगे, इन सब को जानकारी देने के लिए आज हमने दिल्ली आइडल के जज रूपा कांति जी से बातचीत की है। आइए मिलते हैं उनसे। रूपा जी, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली आइडल का सीजन 4 जो है अप्रैल में होने जा रहा है जी। तो इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं, लोग कैसे शामिल होंगे, तो बताएं जरा हमारे दर्शकों को। एज यूजल जैसे पिछले साल था, इस साल भी वही है कि हमारा ऑलरेडी ऑडिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हमारा दिल्ली आइडल का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हर जगह हमने बिखर रखा है। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली आइडल यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जो भी फॉर्म के ऊपर है वो उसको फॉलो कीजिए। और स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे अगर आपको कुछ भी जानकारी और मतलब इफ़ यू वांट एनी मोर मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट दिस दिल्ली आइडल तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। एक चीज़ और बताएं रूपा जी, इसमें कोई एज लिमिट है क्या? जी नहीं, यहाँ पे हमारी जो दिल्ली आइडल मंच है यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब 10 साल से लेके आप मतलब अब आप जितना भी जाइए उतना, नो देयर इज़ नो एज लिमिट इन आवर, मतलब अप टू 100? अप टू 100 जी हाँ। जी 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 जी। तो इसमें ग्रुप भी बनाए हुए होंगे, तो कौन कौन से ग्रुप रखे गए हैं जरा बताएं जरा। हाँ, यहाँ पे जैसे ग्रुप का मतलब होता है कि मतलब जैसे हम पहले जूनियर सेशन होती है, फिर एक सीनियर सेशन होती है, हाँ, फिर सुपर सीनियर, फिर स्पेशल जो बच्चे होते हैं जो भी, हाँ, उनके लिए भी हमारा मंच स्वागत कर रहा है। और इस बार और एक खुशखबरी है हमारी म्यूज़िक लवर्स के लिए कि इस बार हमारी दिल्ली आइडल में पहली बार होने जा रहा है जो हम जो रैपर है, जो रैप गाते हैं, हम उन सिंगर्स को भी वेलकम कर रहे हैं इस बार। मतलब रैप सिंगर भी इस बार जो शामिल होंगे इस कंपटीशन में? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मतलब एक दिल्ली आइडल लगातार नई नई चीजें जो है वो करता जा रहा है। जी जी, हमारे हर सीजन में कुछ ना कुछ नया आता है। तो इस बार हम जो है रैपर्स को दिल से, तहे दिल से उनका वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए और अपना जो भी हुनर है आप हमारे मंच के ऊपर दिखाइए अपना हुनर। जी 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 जी। तो रूपा जी ये बताएं कि क्योंकि एज ए कंपटीटर आपने दिल्ली आइडल में जो है वो कंपटीशन फाइट किया और अब आप जज के रूप भूमिका निभा रही हैं पिछले 2 सीजन से, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना देयर शुड बी ए प्रोग्रेस, है ना। अगर आप प्रोग्रेस में नहीं हो देन इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर जहाँ का था वहीं पे आप हो, है ना। अगर हाँ, तो हमारा जो यही तो खास बात है हमारी दिल्ली आइडल की जो मंच है। मैं इसलिए बार बार लोग से कहती हूँ कि आप लोग आइए हमारे मंच पे और देखिए कि क्या है रियलिटी में। कि देखिए, पहले जब दिल्ली आइडल सीजन 1 हुआ था उसमें तो मैं खुद कंपटीटर बन के आई थी वहाँ पे और आई थिंक मोर देन 8 स्टेट आई। जब मैं वहाँ पे आई थी तो मोर देन 8 स्टेट वहाँ पे आए हुए थे। उनसे मैं मतलब कंपीट करके फिर मैं दिल्ली आइडल फर्स्ट फीमेल दिल्ली आइडल बनी थी। और फिर उसका तो एक्सपीरियंस सर, मतलब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 8-9 स्टेट से लड़के दिल्ली आइडल, वो भी राजधानी में जीत के आना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, है ना। तो मैं जो भी है
मैं तो मतलब आज भी मेरे सपना जैसा ही लगता है कि कल ही मैं जीत के आई हूँ। और देखिए देखते देखते सीज़न 4 आ गई है। रूपा जी बताएं कि बतौर जज आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अब इसको सीजन 2 पहले में तो आप कंपटीटर थी और दूसरे में आप बतौर जज रही, तीसरे में रही, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए इट्स एन आउट्स मतलब कहते हैं ना कि कुछ बातें होती हैं जो हम खुद महसूस करके ही उसको उसकी आनंद हम ले सकते हैं, वी जी। कांट एक्सप्रेस। हाँ तो बीइंग अ जज मैं यही कहूँगी, जो हमारी जो दिल्ली आइडल की मंच है यहाँ पे इतनी फेयर मतलब डिसीजन होती है, चाहे वो सीनियर हो जूनियर जितना भी है कंटेस्टेंट, जो भी लेवल के आते हैं हमारे यहाँ पे, हर कोई इतना जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी जो कार्यक्रम है एक तो नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लाइव होती है। जी 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 हमारी जी। हमारी पूरा कार्यक्रम कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जी। लोग देखते हैं, इस पर जुड़ते हैं लोग। जी जी जी। तो इंटरनेशनल लेवल तक जब हमारी जजिंग जाती है, मतलब एक तो स्टेज के ऊपर जो मतलब जीते हैं और जो नहीं जीते हैं, दोनों तरफ से हम लोगों को मतलब जजेस को इतनी मतलब शुभकामनाएं और इतना मतलब वो लोग तारीफ़ करके जाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि क्या सच में हमने इतना सही डिसीजन दे पाए। और मैं हाँ कि मैं कभी कभार मतलब ऐसा भी लगता है कि जब देखिए हम खुद नहीं बोल सकते कि हम कैसे वर्क करते हैं, है ना। जब सामने वाला हमें बोलता है कि यू आर डूइंग वेल, योर जॉब इज़ रियली मतलब तारीफ़ काबिल है, तब जाके हमें उस वर्क पे हमें लगता है कि रियली शायद मैंने सही किया है, तभी तो सामने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। जी जी। तो क्या कह सकते हैं कि दिल्ली आइडल का सीजन 1, 2, 3 अब चौथा सीजन होना ये बताता है कि इसकी दिशा ठीक है? जी बिल्कुल। अगर नहीं होता तो हम 4th तक कहाँ कैसे पहुंच पाते, है ना। जी जी। तो ये तो मतलब माता रानी का आशीर्वाद है, स्वयं माँ सरस्वती हम लोगों के साथ है। और इसी कारण देखिए सक्सेसफुल मतलब नॉट ओनली सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के भी ऊपर सक्सेस जाता है हम लोगों का जो कार्यक्रम है। और तहे दिल से जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं हमारे शो पे आके। और वो लोग ये भी पर्सनली हम मुझसे ये कह के गए हैं कई लोग कि हम इंतज़ार करते हैं आपकी शो की। नहीं, ये तो होता ही है कि पूरा जो साल भर लोग इंतजार करते हैं कि दिल्ली आइडल का कार्यक्रम कब होगा। अब क्योंकि हमारे पास ही फोन आते हैं बतौर ऑर्गेनाइजर के, सब कब कार्यक्रम हो रहा है, अगला कार्यक्रम कब हो रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इंतजार कीजिए, दिल्ली आइडल का सीजन तो साल में एक ही बार ही होता है ना। जी जी हाँ हाँ मैं भी यही बोलती हूँ कि वेरी सुन वी आर कमिंग सून, वी आर कमिंग। मतलब ऐसे लगता है जैसे लोग होली दिवाली का इंतजार करते हैं, वैसे दिल्ली आइडल का भी इंतजार करते हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये झूठ नहीं है सर, ये स्टेज पे हमें मतलब मुझे तो पर्सनली कई लोगों ने ये बात पूछ के गए कि फिर कब मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से लोग होली को एंजॉय करते हैं, दिवाली को एंजॉय करते हैं, तो दिल्ली आइडल में आकर भी लोग दिल्ली आइडल को और खुद अपनी गायकी को भी एंजॉय करते हैं लोग, ये कह सकते हैं। बहुत 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 एंजॉय करते हैं। तो जो लोग शामिल हुए हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया बेटर जो है अनुभव रहा। तो एक चीज़ और मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ जो कार्यक्रम होता है क्या औरों से क्या डिफरेंट होता है? मतलब यह पूरे अनुशासन के साथ चलता है क्या कार्यक्रम? देखिए हमारा कार्यक्रम का सक्सेस होने का पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बहुत ही डिसिप्लिन, स्मूथली और फ्रेंडली और वेरी लवेबल हमारा जो कार्यक्रम है वो दिल्ली आइडल का जो मंच है इतना मतलब फ्रेंडली है और इतनी डिसिप्लिन्ड है, मतलब और यही सब जो लोग जो पसंद करने वाली चीज़ है ना, इन सब को पसंद करते हैं। जी जी जी। तो रूपा जी, हमने बातचीत हो गई है, मतलब कैसे लोग शामिल होंगे और
दिल्ली आइडल का सीज़न अप्रैल में होने जा रहा है, ये भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दे दी। और कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं, ये भी हमने जानकारी दे दी है। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों से और जो देश भर के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, अपना ऑडिशन दीजिए जी। और तहे दिल से मैं पूरे देशवासियों को मतलब आप देश में किसी भी कोई भी स्टेट के हम आप सबकी मतलब हमारी दिल्ली आइडल की तरफ से मैं आप सबको, जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं सबको मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग आइए हमारे कार्यक्रम में। और पिछले बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ कंटेस्टेंट रह गए थे, मतलब उनको मालूम नहीं था कि कैसे भरना है, कैसे आना है, तो वो लोग चूक गए थे मतलब हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। वो शामिल होने से मतलब रह गए थे वो लोग, है ना, बाद में, लेकिन शामिल नहीं हो पाए थे। मुझे भी याद नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जल्द से जल्द जाइए, अपना फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, अपना ऑडिशन दीजिए, ताकि इस बार भी आप चूक ना जाए। और आइए, हमारे मंच आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से, हर म्यूजिक लवर्स को। जी जी जी। तो जो सीजन 1 में, सीजन 2 में, सीजन 3 में जो लोग शामिल हुए हैं, तो क्या उन लोगों को भी इनवाइट भेज रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मंच जो है, क्योंकि इस बार सीजन 4 में मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि मतलब जिसकी जानकारी अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। जी जी उसकी हम नहीं करें तो ही अच्छा है। और बाकी देखिए, तहे दिल से मैं सबको पूरा म्यूज़िक लवर्स को जितना भी हमारे देश भर में है, आइए, राजधानी में होने जा रहा है, राजधानी का लुत्फ़ उठाइए और दिल्ली आइडल का मंच जीत के, मतलब दिल्ली आइडल का खिताब जीत के जाइए। मैं तो तहे दिल से ये आप शुभकामनाएं देती हूँ, जितना भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं। जी 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 जी। तो चलते चलते हम लोग जो है एक बात शायद मुझे लगता है कुछ रह गई है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि देश भर में जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं सबका वेलकम है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली आइडल और डे नाइट इंडिया टीवी के जो वेल विशर्स हैं, जो लोग अपनी शुभकामनाएं देते हैं, जिसके चलते चलते दिल्ली आइडल जो है अपना सीजन 4 तक जो है वो पहुंच रहा है, उनकी शुभकामनाएं हैं। उसके साथ ही बहुत सारे लोग देश भर में ऐसे बैठे हैं जो लोग दिल्ली आइडल को जो है अपना जो है वो सहयोग करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि दिल्ली आइडल की दिशा ठीक है, ईमानदारी से हो रहा है, तो इसलिए भी वो सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम अपील करना चाहते हैं चलते चलते कि आप लोग जो है वो खुलकर दिल्ली आइडल को जो है सहयोग करें, क्योंकि ये माँ शारदे का आशीर्वाद है, ईमानदारी से मंच बना हुआ है और यहाँ सिंगर्स को आगे बढ़ाने के लिए, एक दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हम वेलकम कर रहे हैं सभी स्पॉन्सर्ड का। तो चलते चलते रूपा जी, आपने डे नाइट इंडिया टीवी को अपना विशेष समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है जो पूरे देश भर के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनका आप जो है मार्गदर्शन जो है डे नाइट इंडिया टीवी के माध्यम से या और अन्य मंचों के माध्यम से आप जो है वो करते रहेंगे, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर जो है वो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।